जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। वो बगदाद वाले राजा की कहानी आगे दोहराता हूँ। फिर एक दिन एक सन्यासी, एक फकीर दरबार में आया। वह इतना महिमा युक्त था, इतना प्रभावी था कि संतरी उसे रोक नहीं सके, उससे पूछ नहीं सके कि आप कैसे जाते हैं और किसकी आज्ञा से जाते हैं। वह भीतर प्रविष्ट हुआ और दरबार में पहुंच गया। सारे दरबारी घबरा कर खड़े हो गए, खुद राजा भी खड़ा हो गया। लेकिन उसने पूछा कि कौन हैं आप और कैसे आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है। उस फकीर ने कहा, इस सराय में कुछ दिन ठहरना चाहता हूँ। उस राजा ने कहा, सराय? अशिष्ट बात बोल रहे हो, थोड़े शिष्टाचार का भी बोध नहीं है। यह मेरा महल है, मेरा निवास है। वह फकीर जोर से हंसने लगा और बोला, इसके पहले भी मैं आया था, लेकिन तुमको नहीं पाया था। तब दूसरा आदमी सिंहासन पर था, उसके पहले भी आया था, तब उसको भी नहीं पाया था। तीसरा आदमी सिंहासन पर था। यूं मैं कई दफे आया, हर दफा आदमी बदल जाता है, इसलिए क्षमा करें। मुझे ऐसा शक हुआ कि यह सराय है, यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि इस सराय में मुझे ठहरने का कोई अवकाश मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा ने उठकर उसके पैर पकड़ लिए और कहा कि यह निश्चित हो गया, जिस आदमी को मैं खोजता था वह तुम ही हो सकते हो। क्या उस रात मेरे छप्पर पर ऊंट तुम ही खोजते थे? क्योंकि तुम्हारे सिवाय और कौन खोजेगा? वह फकीर बोला, वह मैं ही था, और आया था कि तुम्हें शायद अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए, और आज फिर आया हूं कि शायद आज अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। उस राजा ने कहा, बात समझ में आ गई, और उसने पीछे लौटकर नहीं देखा। वह महल के बाहर हो गया। उससे जब भी लोग पूछते कि ऐसा तुमने इतना जल्दी क्यों किया, उसने कहा, अंतर्दृष्टि जब पैदा होती है तो जल्दी और देर का कोई सवाल नहीं है। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।